Hello friends, welcome back to tradewithsarthak.com. I'm your host सार्थक गढ़री। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सोलाना के बारे में। सो आपके सामने जो चार्ट है वो सोलाना का है एंड अराउंड इस बॉटम से investing.com में 0.1 ऊपर है, लेकिन लिस्टिंग प्राइस के 0.1 ऊपर है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे देखोगे तो अराउंड 0.5 से स्टार्ट होता है डेटा। करेक्ट। सो ये हमारा चार्ट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इलियट वेव के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यहाँ पे जो साइकिल स्टार्ट हुई थी हमारी, जो टोटल यहाँ से, तो उस साइकिल का जो एंड है वो इस साइकिल पे, यहाँ पे इस टॉप पे 2021 के टॉप पे आ चुका है, 2021 नवंबर के टॉप पे। और उसके बाद जो हम लोग रिट्रेस कर रहे हैं वो इस इंटायर साइकिल को हम लोग रिट्रेस कर रहे हैं। ओके, तो अगर ये एक साइकिल है और ये दूसरी साइकिल है, दिस इज़ वेव वन एंड दिस इज़ वेव टू। तो ऐसे करेक्शंस में क्या होता है, कई बार जो रिट्रेसमेंट्स हमें देखने को मिलती है वो टाइम वाइज बड़ी हो ना हो, लेकिन प्राइस वाइज दे आर डेफिनेटली बिगर। वो एक डीप कट देती है प्राइजेस में एंड बहुत देर तक प्राइजेस यहाँ पे नए लोज बनाती है। अल्दो यह हमारा जो स्टार्टिंग का जो एक स्ट्रक्चरल लो है उस लो के नीचे नहीं जा पाती प्राइसेस। एंड जब एक एक तरह का पेसिमिज्म होता है मार्केट्स में, जो कि इस अभी हम आप लोग देख सकते हो, तो उस पेसिमिज्म से निकल कर जो रैली आती है वो उसकी फ्यूल होती है थर्ड वेव के लिए। करेक्ट। तो ये सोलाना का चार्ट है और उसमें अगर मैं आपको इलियट वेव प्लॉट करने से पहले मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो है ये इस करेक्शन को अगर आप देखोगे और इस रैली से कंपेयर करोगे तो ये एक जो करेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक स्केल एक बहुत ही छोटा करेक्शन हुआ है। ओके, तो पॉसिबिलिटी है कि हम लोग यहाँ से और गिर सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पे और ऊपर नहीं जाते हैं। ओके, सो हमारे एक एंट्री बैरियर होगा वो होगा ऑलमोस्ट 78 का। तो 78 के ऊपर हमें रिव्यू करना है कि ये करेंसी कैसे मूव करती है। लेकिन जिस प्रकार से ये मूवमेंट दे रहा है तो 51 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। और ये अगर अगर ये 12 रुपीज़ से लेकर 13 से 17 डॉलर्स के बीच में आपको मिलता है, माफ़ कीजिएगा, डॉलर के बीच में आपको मिलता है, तो वो एक बहुत ही सही वक्त रहेगा इसे बाय करने के लिए। तो मैं अगर आपको इलियट वेव के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो दिस इज़ वेव वन एंड दिस इज़ वेव टू, दिस इज़ वेव थ्री, दिस इज़ वेव फोर एंड दिस इज़ ये जो आने वाला नेक्स्ट मूव है वो है वेव फाइव। सो 1 2 3 4 5 क्लियर रैली है। एंड उसके बाद जो एक हमें डिप मिली है वो एक प्रेडिक्टेबल डिप थी। करेक्ट। अब इस लेवल पे हमें ये देखना है कि हमें सोलाना कितना नीचे मिलता है। अगर हमें यहाँ पे, अगर आप देखिए, अगर आपका कोई पोर्टफोलियो, उस पोर्टफोलियो का अगर आप सेक्टर वाइज एसेट एलोकेशन करते हो, सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 5% क्रिप्टो के लिए किया है तो उस 5% में से लगभग समझ लीजिए आप अब 3% आप सिर्फ सोलाना पे इन्वेस्ट करने वाले हो। तो यहाँ पे आप अपना एक्सपोजर 1% ले लीजिए और उस 1% अभी लीजिए, और नेक्स्ट 1% आप जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा वैसे वैसे आप उसको एवरेज आउट करते जाइए। क्योंकि हम लोग एवरेज आउट इसलिए कर रहे हैं, अब मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप एवरेज आउट कीजिए, क्योंकि ये ट्रेंड बहुत ही क्लियर है, क्लियर 5 वेव इम्पल्सिव मूव है। इसलिए एवरेज आउट इन द सेंस ये ट्रेड का एक मैनेजमेंट तरीका है जिसमें आप अपनी एवरेज जो कॉस्ट है तो उसको आप कम करते जा रहे हो। तो 20 पे आए तो आप उसको और लीजिएगा, और अगर वो 6 या फिर 12 के आसपास आए, तो जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 12 लेवल का, तो उसके बाद आप एक फुल फ्लेज यहाँ पे पोजीशन ले सकते हो। करेक्ट। और उसके बाद ये जो डिप जब यहाँ पे जब भी ख़त्म होती है, अगर ये यहाँ ख़त्म होती है, नीचे ख़त्म होती है, 12 पर ख़त्म होती है, 10 20 पर ख़त्म होती है, तो वो डिप जब भी ख़त्म होगी तो एक नेक्स्ट बुल रैली जो है वो सोलाना में हमें देखने को मिलेगी। और वो जो नेक्स्ट बुल रैली होगी वो इसको फिर से ऑल टाइम हाई के ऊपर लेके जाएगी, 400 450 500 ऐसे लेवल सोलाना में हमें देखने को मिल सकते हैं। करेक्ट।
तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑफ कोर्स ये लेवल नहीं जाना चाहिए, जो कि है हमारा स्विंग लो 0.83। अब इस परसेंटेज वाइज से कैलकुलेट करेंगे तो ये जो ड्रॉ डाउन है वो ऑलमोस्ट 99-100% का ड्रॉ डाउन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा साइज़ आपको यहाँ पे रिस्क नहीं करना चाहिए। अगर आप 1, 1.5 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 2% आप, या अगर आप यहाँ पे रिस्क कर रहे हो और 2% को भी आप 4 क्वार्टर्स में 4 हिस्सों में आपने डिवाइड कर लिया कि 0.5%, 0.5, 0.5, 0.5, सो 0.5% मैं अभी लूँगा, 0.5 मुझे 20 लेवल के आसपास मिलेगा, 12 लेवल के आसपास। तो ऐसा अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको इस बात के लिए रेडी होना होगा कि वो जो 2% आप पोर्टफोलियो का रिस्क कर रहे हो वो आने वाले टाइम में ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे आपने दूसरे क्रिप्टो करेंसीज को देखा होगा, उस प्रकार हमें एक एक यहाँ पे एक अपना माइंड मैनेजमेंट करके चलना है कि वो यहाँ पे ज़ीरो भी हो सकता है। और लेकिन अगर यहाँ से ऊपर वो जाता है तो 50 से 600-700, तो लगभग वो 10 टाइम, यानी कि पोर्टफोलियो के हिसाब से आपका वो 20% भी हो सकता है। करेक्ट, आपका 20% पोर्टफोलियो अप भी हो सकता है। करेक्ट, सो यहाँ पे ये वेव 1 हमारा हो गया। दिस इज़ वेव 1 एंड दिस इज़ वेव 2। अब वो ख़त्म हुआ है कि नहीं ख़त्म हुआ है, वो कंफर्मेशन मिलना अभी हमें बाकी है। ओके, इट सीम्स, ऐसा लग रहा है कि इस सपोर्ट तक आ सकता है, 20 के आसपास आ सकता है। और इस ट्रेंड लाइन पर आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है कहीं पर भी तो वो फर्स्ट साइन होगा कि हम लोग अपसाइड में जा रहे हैं। 700, 800, 600 जो भी है ऊपर के लेवल्स के लिए जा रहे हैं। करेक्ट, तो इस बेरिश कैंडल को देखकर ये लगता है कि शायद अगर हम लोग यहाँ पे आए तो हमारा एक मंथली डिग्री में करेक्शन भी कंप्लीट हो चुका होगा, और उस लेवल पे आके हम लोग एक बार रिव्यू करेंगे कि कैसी पोजीशंस यहाँ पे आने वाले महीनों में कुछ हम लोग बना सकते हैं, एंड देन विल सी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।